हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 7th हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 24 दिसंबर 2020 के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे आश्रम का अनुमानित व्यय अध्याय। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देकर जाने कि हमने क्या सीखा। तो बेटा लास्ट वर्कशीट में हमने देखा कि जो गांधी जी हैं वो अहमदाबाद में अपना आश्रम जो है वो खोल रहे हैं, तो उसके लिए जो खर्चा आएगा उसका अनुमान वो जो है लगा रहे हैं कि कितने लोग आएंगे। ठीक है, और अगर फैमिली जो है परिवार पूरा होता है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, 3 रसोई घर होने चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था वो जो है बता रहे हैं, अनुमान वो लगा रहे हैं कि अगर आश्रम खोलते हैं तो कितना खर्चा आएगा। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर रसोई का सामान जो होगा उसके लिए कितना होगा, उसके लिए 150 रुपये खर्च जो है वो आएगा। अगर स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। तो यानी यहाँ पर बताया गया है कि अगर स्टेशन दूर होगा तो वहां से लोगों को ले जाने के लिए लाने के लिए भी जो है बैलगाड़ी का इंतजाम करना होगा, जो है उसके ऊपर भी खर्चा आएगा। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। यानी एक माह में एक व्यक्ति पर कितने रुपए खर्च जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं, 10 रुपये जो है एक व्यक्ति पर खर्च जो है दिखाया गया है एक माह का। मैं नहीं समझता कि हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। तो बेटा यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि गांधी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो पहले वर्ष जो है वो खर्च नहीं निकाल सकेंगे। उसका रीजन यही है कि पहले वर्ष में तो जो आश्रम है उसकी स्थापना की जा रही है। अभी वहां पर जो कहा गया था कि खेती कर लेंगे या डेयरी खोल लेंगे, इस तरह के कोई कार्य शुरू नहीं होगा, इनकम नहीं होगी। तो इसीलिए पहले वर्ष में यह जो है खर्च पहले वर्ष में उनको नहीं लगता कि वो इस तरह सारा खर्चा निकाल पाएंगे। बाद में निकालने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाद में क्या होगा, कृषि होना शुरू हो जाएगी तो खाने पीने का इंतजाम वहीं से हो जाया करेगा, वहां पर डेयरी खोली जा सकती है और भी जो है इनकम सोर्स जो है वो आश्रम में शुरू किए जा सकती हैं। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। तो 50 लोगों का खर्च कितना बताया गया है, 6,000 रुपये। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि गांधी जी कहते हैं कि मुझे मालूम पड़ा है कि जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख लोग कौन हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, ठीक है, धनी लोग जो हैं, वो ये चाह रहे हैं कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यानी 1 वर्ष तक जो है यह प्रयोग यहाँ पर अहमदाबाद में आश्रम खोल के और 1 वर्ष तक यह प्रयोग जो है करके देखा जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर उनकी इच्छा यह है कि यहाँ पर एक वर्ष तक प्रयोग किया जाए, आश्रम खोला जाए, तो वो कहते हैं कि मेरी जो है मांग यह है कि ऊपर का जितना भी खर्च है वो सब का सब खर्च उनको जो है उठाना चाहिए, यानी उनको मेरी हेल्प करनी चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूंगा। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि अहमदाबाद अगर मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे, ठीक है, कि जो प्रमुख लोग हैं अगर वो जमीन और मकान से मेरी हेल्प कर दें तो बाकी खर्च मैं कहीं ना कहीं और से दूसरी तरह से जुटा ही लूंगा, यानी मैं बाकी खर्च का मैं इंतजाम कर सकता हूँ। अब चूंकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि अब जब 1 वर्ष के लिए कह रहे हैं, यानी वो कह रहे थे कि जब अगर थोड़े दिनों के लिए ये प्रोग्राम हो तो वो खर्च उठा सकते हैं, लेकिन प्रमुख लोग कह रहे हैं कि 1 वर्ष तक प्रयोग करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि कम से कम कुछ दिनों का भी खर्च जो है वो अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर अहमदाबाद के जो लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, वो अगर 1 वर्ष का पूरा खर्च का बोझ ना उठा सकते हो तो केवल खाने का इंतजाम मैं जो है कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास जो है इंतजाम नहीं हो सकता।
चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवाय मुझे स्थानीय स्थितियों के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। तो गांधी जी यहाँ पर बताते हैं कि जो ये अनुमान लगाया गया है ये अनुमान थोड़ा जल्दी में लगाया गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ मुद्दे, कुछ एरिया ऐसा छूट गया हो जो गांधी जी ने इंक्लूड ना किया हो और उसमें भी खर्च हो, तो ये ऐसा वो बता रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं कि खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, यानी वो बताते हैं कि अहमदाबाद में मुझे यहाँ की स्थानीय स्थिति क्या है, ठीक है, किस वस्तु पर कितना खर्च आता है, एकदम प्रॉपर उनको यहाँ पर नहीं पता है, इसलिए हो सकता है कि मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। यानी अनुमान जो खर्च है वो अनुमान से ज़्यादा भी हो सकता है और खर्च अनुमान से कम भी हो सकता है। तो ऐसा जो है यहाँ पर बताया गया है। अब इस गद्यांश के ऊपर आधारित बेटा कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आंसर आपको करना है। प्रश्न 1 है, यहाँ म किसके लिए प्रयोग किसके लिए हुआ है? मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है? यहाँ मैं का प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी जी के लिए हुआ है, ठीक है। तो मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मैं का प्रयोग यहाँ पर गांधी जी के लिए हुआ है। प्रश्न 2 है, स्टेशन दूर होगा तो सामान और मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए? तो अगर स्टेशन दूर होगा तो क्या चाहिए? जो है सामान या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। तो बेटा ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा कि स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 क्या है, लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए? तो लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि उन्होंने अनुमान भी जल्दी में लगाया है, दूसरा उनको वहाँ की स्थानीय स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है जिसके कारण उनसे जो है भूलें हो सकती हैं। तो आइए बेटा इसका आंसर लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अनुमान बहुत जल्दी में लगाया गया है और उनको स्थानीय स्थितियों के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। तो जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5। प्रश्न 5 जो है वो आपके लिए गतिविधि है। आपको कई बार लगता है होगा कि आप कई छोटे छोटे काम जैसे घर की पुताई करना, दूध निकालना, ठीक है ना, खाट बुनना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे काम जो है कहा गया है कि अगर आप चाहें तो ये छोटे छोटे कार्य जो है वो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। तो आपको कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनानी है जिनको आप जो है चाहते हो सीखना लेकिन उनको सीख नहीं पाते। तो बेटा आपको खुद ही ऐसे कार्यों की सूची जो है बनानी है। जैसे आप कंप्यूटर सीखना चाहते हो लेकिन कोई कारण है जो सीख नहीं पाते, आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो लेकिन कुछ ना कुछ कारण है, जैसे कि आपकी उम्र जो है वो 18 वर्ष से कम है इसलिए आप नहीं सीख पाते, ठीक है। तो आपको जो है कुछ कार्य ऐसे लिखने हैं। इसके अलावा आप स्कूटी सीखना चाहते हो लेकिन वो भी उम्र कम होने के कारण नहीं सीख पाते, ठीक। तो ऐसे कोई ना कोई कारण जरूर आप जो है अपनी इच्छा से लिख सकते हो। तो इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हो। तो बेटा आप ऐसी सूची जो है बना सकते हो। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो बेटा देखिए ये जो है आपका प्रश्न 5 का उत्तर इस तरह से लिखना है कि मैं कंप्यूटर चलाना सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन मेरे पास कंप्यूटर नहीं है और कोरोना बीमारी के चलते घर वाले मुझे अभी बाहर नहीं भेज रहे हैं। तो ये कारण हो सकता है, आप सीखना चाहते हो कंप्यूटर चलाना लेकिन कंप्यूटर भी नहीं है और घर वाले बाहर नहीं जाने दे रहे, ठीक है। तो ये रीज़न हो सकता है। तो इस तरह से आप जो है और भी अपने कारण इसमें लिख सकते हो। तो ये थी बेटा आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।